मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में आज एक नई राजनीति पार्टी का उद्घाटन हुआ। इस पार्टी का नाम है हमारी पार्टी, जिसके अध्यक्ष भगवान कौशिक इसके अध्यक्ष बने हैं। लेकिन इतना ही नहीं कि भगवान कौशिक ने ये नई पार्टी बनाई है, इससे पहले भी भगवान कौशिक कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 2014 तक वो भाजपा में जुड़े रहे, उसके बाद वो समाज सेवक के रूप में इस मीरा भाईंदर में काम करते रहे। इस पार्टी का जब उद्घाटन हुआ तो उन्होंने अपनी स्पीच में, अपने भाषण में ये कहा कि उनके पास 22 मुद्दे हैं। लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने उनसे ये सवाल किया कि 22 मुद्दों में हमारी पार्टी का नया मुद्दा क्या है। वही कैमरे लगे, स्कूल हो, कॉलेज हो, शिक्षा हो, ये हो, लेकिन नया मुद्दा क्या है। उन्होंने बड़ी बेबाकता से इस बात के लिए सफाई दी। अभी देखना ये होगा कि हमारी पार्टी आने वाले दिनों में जो उन्होंने 22 मुद्दे उसमें अपने पर्चे में लिख के दिए हैं, उसके ऊपर कितना खरा उतरते हैं। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। मैं अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम जितना जल्दी हो आप समाप्त करें और दद्दू के भाषण के बाद प्रेस वार्ता होगी, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी का मकसद मैं बता रहा हूँ आपको, एक ही मकसद है कि इस शहर में जिसे विकास कहा जा रहा है उससे आंखें बंद की जा रही हैं, हमारे आंखों पे पट्टी डाली जा रही है। वो चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कंक्रीट का रोड देखेंगे तो बहुत विकास हो गया, कुछ गार्डन देखेंगे विकास हो गया। मैं इसको विकास का हिस्सा मानता हूँ, विकास नहीं। इस शहर में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, स्टेडियम होने चाहिए, ऑडिटोरियम होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए, समुदाय भवन होने चाहिए, फुटपाथ हमारे खाली कराए जाने चाहिए जो लोगों को बेच दिए गए हैं हफ्ता वसूली के लिए। हमारे पास फुटपाथ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ये पार्टी सामने आ रही है। यही एक मकसद है पार्टी, क्योंकि जो अब तक नेताओं ने झूठे वादे किए हैं उन वादों की कलई खोलना हमारा मकसद है और अच्छे काम करना हमारा मकसद है इस शहर के लिए। ये मुद्दे ऑलरेडी हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी लेके चल रही है। हमारी पार्टी का नया मुद्दा क्या है, आपके नए मुद्दे क्या होंगे, ये जब हम देख रहे हैं हर पार्टी इस पे बात करती है, लेकिन हमारी पार्टी ने कोई इसमें नया मुद्दा क्या डाला। मैं बताता हूँ साहब, ये सारे ही नए मुद्दे हैं। वो इसलिए कि इनके लिए ये मुद्दे होते हैं इसमें खाली अपने घोषणा पत्र में देने के लिए। घोषणा पत्र भी इनका 15 दिन पहले, 1 महीना पहले आता है। हमने अपना घोषणा पत्र आज से ही दे दिया आपको। हम ये करके दिखाएंगे जो ये इनके सिर्फ ये हर 5 साल बाद घोषणा पत्र में इनके वादे होते हैं, धरातल पर नहीं उतरते। हम ये सारे मुद्दे, यही मुद्दे तो वही होते हैं ना, समाज की क्या ज़रूरतें हैं, यही ज़रूरतें हैं। वो ज़रूरतें ये पूरी नहीं करते हैं। हम गारंटी करते हैं कि हम आए तो, मैं अपने दम पे कह रहा हूँ, अच्छे समाज सेवकों को, अच्छे लोगों को हम चुनेंगे। नॉन पॉलिटिकल लोगों की कोशिश करेंगे हम ढूंढने के शहर में कि वो आए, कम से कम 5 साल तो वो भ्रष्ट ना हो सकें, 5 साल तो वो पार्टी लाइन पे काम करें। और हमने सब तरीके निकाले हैं। मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको कि ये आप बताइए, स्कूल कितने स्कूल हैं? 36 स्कूल बताया था मैंने आपको, महानगर पालिका के 36 स्कूल। उनमें 6000 ही बच्चे क्यों पढ़ते हैं ये बताइए सर आपको। उन 36 स्कूलों में कम से कम 36,000 बच्चे तो पढ़ने चाहिए। इनके अपने एक स्कूल में, और इनके स्कूल एक नहीं है इन नेताओं के, उन्होंने हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, स्वास्थ्य कर हम देते हैं, एजुकेशन टैक्स हम देते हैं, हॉस्पिटल इनके बनते हैं, एजुकेशन टैक्स हम देते हैं, स्कूल इनके बनते हैं। हमारे स्कूल कब बनेंगे? हमारे मतलब सरकारी स्कूल। तो ये हम बनाएंगे, ये सिर्फ वादे करते हैं, हम बनाने की बात करते हैं। मुद्दे वही हैं साहब। इनका हर साल पानी आता है, 24 घंटे पानी आता है सिर्फ इनके घोषणा पत्र में, हर 5 साल बाद। हम 24 घंटे पानी का, हम तो कोई पानी की ज़्यादा बात भी नहीं करी। पानी का मुद्दा सबसे आसान है और इन्होंने सबसे बना के रखा है। कभी इतना MLD आ गया, कभी उतना आ गया, सब आता है तो जाता कहाँ है फिर वो? अगर वो इतना MLD पानी आया, गया कहाँ?
तो पानी के मुद्दे को हमने बिल्कुल बहुत पीछे लिया है। पानी इतना आसान काम है, हमने सोच रखा है साहब। दूसरा, अस्पताल की बात कर रहा था मैं, पूरे शहर का मेडिक्लेम हो सकता है, जीवन जो स्वास्थ्य बीमा पूरे शहर का हो सकता है। मैंने पूरे इसके ऊपर R&D कर लिया है। किसी को 1 रुपया क्रोसिन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी सरकारी क्लिनिक में मिलेगी। मैं दावे से कहता हूँ आपको, हम बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, बड़े वादे इन्होंने किए, हम बड़े काम करेंगे बस। जो सिस्टम के सिंडिकेट है उससे कैसे आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा, ऐसा बोल रहे हैं, मैं कैसे लड़ूंगा? आपकी पार्टी कैसे लड़ेगी? पार्टी मतलब हमारी पार्टी ये हमारी पार्टी जब आप बोलेंगे ना तो वो एकदम आपको अपनी पार्टी लगेगी, आप सबकी पार्टी, हमारी पार्टी हम कहेंगे। और तो और ये जो दूसरी पार्टी वाले हैं उनको भी ये बोलना पड़ेगा, जब हम इनके खिलाफ बोलेंगे ना, अरे वो क्या शोर शराबा हो रहा है, वो कहेंगे अरे वो नालायक हमारी पार्टी वाले, फिर वो चुप हो जाएंगे, समझ रहे? तो हमारी पार्टी जो है, ये हमारी पार्टी, इनसे कोई किसी से हमारा कोई विरोध नहीं है। सब नेताओं ने अपने अपने लेवल पे काम किए हैं। पहले जो विधायक आए होंगे उन्होंने जितनी उनकी बुद्धि उतना काम किया, दूसरे आए उनकी जिस तरह की बुद्धि वैसा काम किया, तो तीसरे जो आए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हमें ये लगा कि ये वो हम जनता का काम नहीं कर रहे हैं, हम जनता का काम करेंगे और आप लोगों की मदद से करेंगे सबकी। ये आपकी भी पार्टी है, आप बोल के देखिए हमारी पार्टी। कितना सीट चुनाव लड़ेंगे और कितना सीट जीतने को मिलेगी? चतुर्भुज जी, कितना, जब अगर हम मांग रहे हैं कि भाई हमें बहुमत दो, तो हमें 106 की 106 सीट लड़नी पड़ेंगी, नहीं तो बहुमत कहाँ से आएगा? नहीं, कोई उम्मीद कैसे बताया? चलता है ना कि हम 80 सीट निकालेंगे, भाजपा वाले। नहीं, आप कितने सीट? देखिए, भाजपा की बात मत करिए, इस शहर में भाजपा है नहीं, इस शहर में भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड है, नहीं तो ये भाजपा का सिपाही कैसे भाजपा को छोड़ देता।